और फल दूसरे घरों के व्यक्ति ले। आप सोचिए, जब हमारा पुरखा इतना विद्वान था तो हमारी औलादों को कितना विद्वान होना चाहिए। आप सोचिए कि हमारी पिछली पीढ़ियों के लोग किस स्थिति में थे और उस स्थिति से हमको बेहतर जीवन मिला है, और यही उम्मीद की जानी चाहिए कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को उससे भी बेहतर जीवन मिले। और इसका एकमात्र उपाय बाबा साहब ने दिया था, शिक्षित होना। उनके 3 मूल मंत्रों में पहला मूल मंत्र ही शिक्षित होना था। उसके बाद उन्होंने संगठित होना बताया और उसके बाद संघर्ष करना बताया। आज हम लोगों के हिस्से कोई बहुत ज्यादा संघर्ष नहीं रह गया। संघर्ष रह गया है तो सिर्फ इतना रह गया है कि हमको हमारे संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं, हमको किसी भी कीमत पर अपने वो अधिकार बचा के रखने हैं। हमारे हिस्से सिर्फ इतना संघर्ष रह गया। अगर हम कुछ न कर पाए, बाबा साहब ने आगरा के कोठी मीना बाजार में अपनी मृत्यु वाली ही साल में, मुझे तारीख ध्यान नहीं है, शायद 22 मार्च रही होगी, 22 मार्च 1956 को आगरा के ऐतिहासिक कोठी मीना बाजार में जो भाषण दिया था, उसमें बहुत दुखी होकर उन्होंने कहा था, क्योंकि आज़ादी को उस वक्त तक 6 साल हो चुकी थी और बाबा साहब ने जो संविधान बनाया 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उसकी बदौलत उन 6 वर्षों में हमारे समाज के तमाम शिक्षित लोगों को सरकारी नौकरियां मिल गई थी। तो आप ये मत समझिए कि समाज के गद्दार आज ही अपने समाज में हैं, ये उस वक्त भी थे। बाबा साहब के जीते जीते उन 6 वर्षों के तजर्बे के आधार पर बाबा साहब ने कहा कि मुझे सबसे ज्यादा धोखा मेरे समाज के शिक्षित वर्ग ने दिया। आप सोचिए, क्या उनके पास इतनी काबिलियत नहीं थी कि वो लंदन पढ़ने गए थे और वहीं रह जाते? आज उनके पास एक शानदार जीवन होता, उनकी पीढ़ियों के पास शानदार जीवन होता, लेकिन उन्होंने वो सारे सुख, वो सारे वैभव वहीं पर छोड़कर और कहाँ चले आए? भारत में हम लोगों की लड़ाई लड़ी। हम लोगों को उनके प्रति बहुत ज्यादा कृतज्ञ होना चाहिए, उनका एहसानमंद होना चाहिए कि शायद इस बात में कोई शक नहीं है कि हम लोगों के जीवन में, मैं 3 व्यक्तियों का नाम लेना चाहूँगा, अगर वो न होते तो शायद हम लोगों का जीवन अभी जिस स्तर में है उस स्तर में तो कतई नहीं होता। मैं सबसे पहले नाम लेना चाहूँगा बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का। दूसरे नंबर पे मैं नाम लेना चाहूँगा मान्यवर कांसीराम साहब का, और तीसरे नंबर पर नाम लेना चाहूँगा परम आदरणीय बहन जी। अगर इन 3 व्यक्तियों को हम लोगों के जीवन से निकाल दिया जाए तो आप कल्पना करिए कि एक रेगिस्तान की जलती हुई रेत के सिवा हम लोगों के जीवन में कुछ भी नहीं होगा। तो अब हम लोगों की जिम्मेदारी है कि जिस सीढ़ी से चढ़ के हम लोग ऊंचाई तक पहुंचे हैं, उस सीढ़ियों के डंडे अपनी आंखों से कटते हुए न देखें। हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि चाहे हमें सड़कों पर संघर्ष करना पड़े, हम संघर्षशील कौम के सदस्य हैं। हमको कोई चीज विरासत में नहीं मिली। इतिहास तो ये है कि हम लोगों को पानी भी संघर्ष करके ही पीने को मिला था। तो जब हम पानी के लिए संघर्ष कर सकते हैं, स्कूल में घुसने के लिए संघर्ष कर सकते हैं, चुनाव में जीतने के लिए संघर्ष कर सकते हैं, तो हम अपने संविधान को बचाने के लिए सड़कों पर और विधानसभा में संघर्ष क्यों नहीं कर सकते? आपको आज किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी पर भी रत्ती भर भी आश्रित नहीं है। बाबा साहब ने हमें इतने अधिकार दे दिए हैं
कि उन अधिकारों के बदौलत हमने उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेके उच्च शिक्षाएं हासिल की हैं, उन उच्च शिक्षाओं की बदौलत उच्च नौकरियां हासिल की हैं, हमने जमीनें खरीदी हैं, हमने खेत खरीदे हैं, हमने प्लॉट खरीदे हैं, हमने अच्छे मकान बनवाए हैं, हमने गाड़ियां खरीदी हैं। आज रत्ती भर भी हम लोग समाज के अन्य व्यक्तियों से पीछे नहीं हैं। कहने को बहुत कुछ है, बाबा साहब के जीवन से आप सभी लोग अक्सर अवगत हैं। अब मैं सिर्फ बस इतनी गुजारिश करना चाहूँगा कि आजकल एक डॉक्टर होने के नाते मैं अपने ही समाज में एक बहुत बड़ी समस्या अनुभव कर रहा हूँ, और वो समस्या है शराब की। उस शराब की समस्या के लिए आज बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए जो भी उनके पवित्र कदमों के नीचे और इस शानदार पंडाल के नीचे बैठा है, अगर मेरा कोई भी भाई, बड़ा भाई, मेरा चाचा, ताऊ, जो भी लगता हो उम्र के अनुसार, मैं उनसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर ये अवगुण किसी में है तो आज इस प्रांगण से आप इस अवगुण को